नमस्कार, मैं अविनाश रमन रमन मैथ्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टम। पाइप और टंकी का कॉन्सेप्ट और टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट दोनों सेम है। यहाँ भी हम लोग टोटल वर्क, इफिशियंसी और टाइम का बात करेंगे। टाइम एंड वर्क में भी टोटल वर्क, इफिशियंसी और टाइम का ही बात करते थे। टोटल वर्क यानी कुल काम कैसे निकालेंगे, टाइम एंड वर्क में हम लोग कैसे निकालते थे टोटल वर्क। टाइम एंड वर्क में हम लोग निकालते थे जो भी टाइम दिया रहता था उसका एलसीएम लेते थे या फिर टोटल वर्क को कुछ भी मान लेते थे। यहाँ भी वैसे ही निकालना है टोटल वर्क, फिर इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता, कुल काम बटे समय, और फिर समय अगर निकालना है तो कुल काम बटे कार्य क्षमता। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। सवाल भी आपको लगभग सेम मिलेंगे। यहाँ आदमी की जगह पाइप या नल का यूज होगा। चलिए देखिए, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी 45 घंटे में भर सकता है। दो पाइप है ए और बी, और बोला गया है कि पाइप ए जो है वो 30 घंटे में भर सकता है। ए भर रहा है 30 घंटे में और पाइप बी भर रहा है 45 घंटे में। अगर एलसीएम लीजिएगा 30 और 45 का, कितना होगा? 180 यूनिट। अब ये जो एलसीएम आया ना, यही टोटल वर्क है। और अगर पाइप के लिए टोटल वर्क आप बताइएगा कि टोटल वर्क पाइप के लिए क्या होगा, तो पाइप क्या करेगा? पानी भरने का काम करेगा। तो ये 180 यूनिट पानी दोनों मिलकर भरेगा। या आप कह सकते हैं कि एक टंकी है, इस टंकी में दो पाइप लगा है ए और बी, तो इस टंकी को भर देगा ए और बी, और इस टंकी में टोटल कितना पानी आएगा? 180 यूनिट पानी आएगा। तो ये जो टोटल वर्क आता है उसी को हम टंकी की क्षमता भी कह सकते हैं या टोटल वर्क भी मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए टोटल वर्क आया कितना? 180 यूनिट आया, ठीक है। अब यहाँ से इफिशियंसी, कार्य क्षमता निकालिए कि पहला नल प्रति घंटे कितना काम करेगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कुल काम बटे समय, 180 बटे 30 6 यूनिट, और 180 बटे 45 4 यूनिट। तो पहला नल जो है ए, वो प्रति घंटे 6 यूनिट पानी भरेगा और दूसरा नल प्रति घंटे 4 यूनिट पानी भरेगा। आपसे बोला गया है कि यदि खाली टंकी में दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो इसमें भरने में कितना समय लगेगा। समय पूछा गया है कि दोनों पाइप यानी ए और बी अगर खुल जाए तो कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है? कुल काम कितना है? 180 डिवाइडेड बाय दोनों का कार्य क्षमता। ए और बी खोला गया, दोनों का कार्य क्षमता 6 + 4 10। 180 बटे 10 अगर आप कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा? 18 घंटा। ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों नल अगर खोल दिया जाए एक साथ तो टंकी भरने में टोटल 18 घंटे का समय लगेगा। अगला सवाल है, एक नलका किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है तथा दूसरा उसी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। इस बार दोनों नल खाली कर रहा है। देखिए जब खाली करेगा ना तो याद रखिएगा कि जो इफिशियंसी हम लोग लेते हैं वो माइनस में लेता है। अगर इफिशियंसी किसी नल का माइनस में है तो समझना है कि वो नल टंकी या पानी को खाली कर रहा है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एक नल ए है, एक नल और दूसरा, दो नल है। तो जो पहला नल है वो कितना देर में टंकी को खाली कर रहा है? 1 घंटा, और दूसरा 30 मिनट दिया है तो 1 घंटा को भी हम लोग मिनट के फॉर्म में लिखते हैं, तो 60 मिनट हो गया। और दूसरा नल 30 मिनट, दोनों का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा? 60 ही आएगा। तो कुल काम कितना है? 60। पहला नल का कार्य क्षमता 60 बटे 60 -1 क्योंकि खाली कर रहा है। दूसरा 60 बटे 30 -2 क्योंकि ये भी खाली कर रहा है। तो -1 -2 टोटल कितना हो गया? -3। यानी दोनों नल अगर साथ में चलेगा तो 1 घंटे में या मिनट में लिया है ना टाइम, 1 मिनट में टोटल कितना पानी बाहर निकालेगा? तो 3 यूनिट पानी बाहर निकालेगा या खाली करेगा। तो पूछा गया कि यदि दोनों नल को एक साथ चालू किया जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। तो पहला नल और दूसरा नल अगर दोनों साथ में चल जाए तो कितना टाइम लगेगा टैंक खाली करने में? टाइम इक्वल टू कुल काम कितना है? 60 डिवाइडेड बाय दोनों नल का कार्य क्षमता 3। -3 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माइनस में अगर कार्य क्षमता है तो ये बात आपको मान के चलना पड़ेगा कि खाली करने वाला है। तो खाली करेगा तो कितना टाइम लेगा? 20 मिनट। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए।
यानी दोनों नल अगर साथ में खोल दिए जाए तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? 20 मिनट का समय लगेगा। अगला सवाल है, एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है, इसमें लगे नल बी द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा? जब ए और बी दोनों साथ साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। देखिए, ए जो है 9 मिनट में भर सकता है, एक नल है ए और ये 9 मिनट में भर देगा। और बोला है कि नल बी इसे खाली करने में कितना समय लेगा? जब ए और बी दोनों एक साथ खुले होते हैं, ए और बी दोनों एक साथ अगर खुला हुआ है तो कितना मिनट में टंकी भरेगा? 10 मिनट में। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालिए, 9 और 10 का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 90। यहां से 90/9 10 और 90/10 9। ये 10 और 9 क्या है? 10 और 9 है इफिशियंसी, कार्य क्षमता। यानी पहला नल अगर 9 मिनट में 90 यूनिट पानी भर रहा है तो प्रति मिनट कितना पानी भरेगा? 10 यूनिट प्रति मिनट पानी भरेगा। और दूसरा नहीं, दोनों नल अगर साथ में खुला हुआ है तो प्रति मिनट कितना यूनिट पानी भरेगा? 9 यूनिट। अब आप सोचिए कि नल अकेला अगर पानी भरेगा तो वो 10 यूनिट पानी भरेगा, और दोनों नल ए और बी दोनों अगर खुला है साथ में तब 9 यूनिट ही पानी भरा जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसीलिए हो रहा है कि नल बी जो है वो पानी बाहर निकाल रहा होगा। नल ए 10 यूनिट डाला और नल बी कुछ पानी बाहर निकाल दिया होगा, इसीलिए प्रति मिनट 9 ही पानी भरा जा रहा है। तो यहाँ से अगर बी की कार्य क्षमता निकाले तो ए प्लस बी, इस दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 9 यूनिट प्रति मिनट है। यानी दोनों मिलकर प्रति मिनट कितना पानी भर रहा है? 9 यूनिट पानी भर रहा है दोनों मिलकर, जिसमें ए भर रहा है 10। 10 + b = क्या? 9। तो यहां से b की कार्य क्षमता कितना निकालिएगा? 9 - 10 कितना हो गया? -1 यूनिट पर मिनट। और आपको बताए थे कि अगर कार्य क्षमता माइनस में आ जाए, अगर माइनस में आ जाए तो हमने समझना है कि पानी खाली कर रहा है वो नल, तो बी 1 यूनिट पानी प्रति मिनट के दर से खाली कर रहा है। आपसे पूछा गया है कि नल बी द्वारा इसे खाली करने में कितना समय लगेगा? टोटल काम कितना करना है नल बी को? 90 यूनिट। तो नल बी अकेला अगर खाली करेगा तो कितना टाइम लेगा? समय बराबर होता है कुल काम नल बी के लिए कितना है? 90 यूनिट, और खाली कर रहा 1 यूनिट प्रति मिनट के दर से, तो 90/1 कितना समय लगेगा? 90 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकता है तथा एक निकास का नल है उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए, 2 नल है, मान लेते हैं ए बी और सी, ठीक है ना। पहला नल ए है, दूसरा नल बी, और जो निकासी का नल है उसे सी मान लेते हैं। तो नल ए और बी अगर खाली करेगा, भरेगा, तो 3 घंटा ए लेगा और बी कितना? 4 घंटा ले रहा। और जो निकासी का नल सी माने है वो कितना में खाली करेगा? 2 घंटे में खाली कर रहा। 4 3 2, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 12। 12/3 4, 12/4 3, और 12/2 6। निकासी का नल है तो माइनस लगा लीजिए, यानी ये निकासी वाला नल जो है वो 6 यूनिट पानी प्रति घंटा बाहर निकालेगा, ठीक है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, देखिए तीनों नल अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटा में कितना पानी भरा जाएगा? तो आप बोलिएगा कि 1 घंटा में जो पानी भरा जाएगा वही तो कार्य क्षमता है ना, प्रति घंटे का काम ही कार्य क्षमता होगा। तो ए अपने हिस्से का 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 4। बी अपने हिस्से का 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरेगा, लेकिन सी अपने हिस्से का 6 यूनिट खाली करेगा 1 घंटे में। तो टोटल 4 3 7 में से 6 गया, 1 घंटे में उस टंकी के अंदर कितना पानी भरा जाएगा? 1 यूनिट पानी भरा जाएगा। और आपको बोला जा रहा है कि हौज कितने समय में भरेगा, टंकी या हौज कितने समय में भरेगा। तो अगर उस हौज में 1 यूनिट पानी प्रति घंटा के हिसाब से भरा जा रहा है तीनों नल द्वारा, तो
टोटल टाइम कितना लगेगा, कुल समय कितना लगेगा इस पूरे हौज को भरने में, समय बराबर कुल काम कितना है 12 बटे कार्य क्षमता कितना हो गया 1। तो हौज भरने में टोटल टाइम कितना लगेगा 12 घंटे का, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, एक टंकी को नल ए, नली नहीं नल ए है, नल ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है और नली बी द्वारा, नली नहीं है नल समझिएगा, तो एक टंकी को नल ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है और नल बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। प्रातः 10 बजे नल ए को खोल दिया गया, यदि नल बी को भी 11 बजे खोल दिया जाए तो टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी। देखिए 2 नल है ए और बी, ए 2 घंटा में भर सकता है और बी 6 घंटे में भर सकता है। नल ए टंकी को भर सकता है 2 घंटा में और नल बी भर सकता है 6 घंटा में। एलसीएम लीजिएगा, 2 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6 और यहाँ से 6/2 3, 6/1 1, दोनों भरने वाला नल है। अब बोला गया है कि प्रातः 10 बजे नल ए को खोल दिया गया, 10 बजे नल ए को खोला गया है, सुबह में 10 AM पे खोला गया और 11 बजे नल बी को भी खोल दिया गया। तो 10 बजे से जो 11 बजे का समय है कितने घंटे का समय है, तो आप बोलिएगा 1 घंटे का समय है। और इस 1 घंटे में कौन अकेला काम किया है, तो इस 1 घंटे में नल ए अकेला काम किया है। अब आपको बोला गया है कि 11 बजे नल बी भी खुल गया, तो 11 बजे अगर नल बी भी खुल गया तो 11 बजे के बाद कौन कौन काम करेगा, तो ए तो पहले से खुला हुआ था, बी भी खुल गया, यानी 11 बजे दोनों नल खुल जाएगा, ए और बी दोनों खुल जाएगा। तो 10 बजे से 11 बजे तक नल ए खुला हुआ था, 1 घंटा काम किया और इस 1 घंटा में कितना काम किया होगा, तो आप बोलिएगा कि नल ए का जो प्रति घंटे का काम है वो है 3 यूनिट प्रति घंटा और नल बी का है 1 यूनिट प्रति घंटा, यानी नल ए जो है वो 3 यूनिट पानी प्रति घंटा भरेगा। 1 घंटा 10 बजे से 11 बजे ए अकेला खुला हुआ था, तो इसमें कितना पानी भरा होगा, 3 यूनिट पानी भरा होगा। अब देखिए टोटल पानी भरना है 6 यूनिट, 6 यूनिट में ए अकेला 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर चुका है, तो ए और बी के लिए शेष पानी कितना बचा हुआ है, तो 6 में से 3 यूनिट भरा गया है, तो ए और बी के लिए शेष पानी बचा हुआ है 3 यूनिट का। और इस 3 यूनिट पानी को अगर ए और बी दोनों मिलकर भरेगा तो कितना समय लेगा, समय बराबर काम बटा कार्य क्षमता। काम अब ए और बी के लिए कितना बचा 3 यूनिट और ए और बी का कार्य क्षमता कितना है, तो ए का 3 बी का 1, तो 3/4। तो अगर समय देखिएगा तो ए और बी कितना समय लेगा, ये टाइम ले लेगा इतना 3/4। क्या बोलिएगा, इसको अगर ऐसे लिखा जाए ए और बी के लिए, देखिए टाइम काम कितना बचा है 3 यूनिट और दोनों का कार्य क्षमता कितना 4, तो 3/4 घंटे का समय लेगा शेष काम को करने में ए और बी मिलकर। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो 10 बजे से 11 बजे तक का समय 1 घंटे का समय प्लस 3/4 घंटा। अगर इसको आप मिनट में बदले तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए गुना किससे कर देंगे 60 से, 4 से काटिएगा 15, 15 थिया 45 मिनट, तो आप बोल सकते हैं कि 45 मिनट और लगेगा, तो 1 घंटा प्लस 45 मिनट, टोटल कितना हो गया 1 घंटा 45 मिनट। टोटल टाइम लगा 1 घंटा 45 मिनट। अब यहां देखिए नल खुला कितने बजे था, आपसे क्या पूछा गया, तो टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी, तो नल खुला कितना बजे है, नल खुला है 10 बजे और 10 बजे से टाइम कितना लगेगा 1 घंटा 45 मिनट, तो 10 बजे में अगर 1 घंटा 45 मिनट जोड़िएगा तो कितना टाइम होगा 11:45 मिनट का टाइम होगा, तो टंकी सुबह के 11:45 मिनट में भर जाएगी। 10 बजे नल खुला है, ए को आप खोले हैं भरने के लिए,
और फिर ए 1 घंटा काम किया 11 बजे तक, 11 बजे दोनों नल खुल गया, उसके बाद 45 मिनट का समय लगा, तो टोटल टाइम लगा 1 घंटा 45 मिनट। कितने बजे से? 10 बजे से। तो 10 बजे में 1 घंटा 45 मिनट जोड़िए, आंसर होगा 11:45 प्रातः, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, नल P और Q एक टंकी को क्रमशः 18 एवं 27 मिनट में भर सकता है, जबकि नल R भरी टंकी को 54 मिनट में खाली कर सकता है। P एवं Q को एक साथ 6 मिनट के लिए खोला जाता है और इसके बाद बंद कर दिया जाता है, एवं R को खोल दिया गया, तो R द्वारा टैंक कितने समय में खाली कर दिया जाएगा? देखिए 3 नल है P, Q और R। P 18 मिनट, P जो है वो 18 मिनट में टंकी भर रहा है, Q भर रहा है 27 मिनट में, और R भर रहा है, भर नहीं रहा, R खाली करने वाला है, R 54 मिनट में खाली करता है। आप एलसीएम अगर ले ले तीनों का, 18, 27, 54 का, तो एलसीएम 54 ही आएगा। 54/18, 18 तिया 54, 54/27, 27 दूना 54, 54/54 -1 क्यों? क्योंकि R खाली करने वाला नल है, इसीलिए इसके कार्य क्षमता को माइनस में लिखिए। अब बोला P और Q को एक साथ 6 मिनट के लिए खोला गया है। P और Q को अगर आप एक साथ 6 मिनट के लिए खोलिएगा तो कितना काम हो जाएगा? तो P और Q 1 मिनट में कितना काम करेगा? P करेगा 3 काम और Q करेगा 2 काम, जो उसका कार्य क्षमता है। तो P और Q द्वारा 1 मिनट में किया गया काम होगा 3 2 5 यूनिट, लेकिन 6 मिनट के लिए आप खोले हैं, तो गुना कर दीजिए 6 से, तो 5 गुना 6 कितना हो गया? 30 यूनिट हो गया। अब देखिए P और Q टंकी भरने वाला है, टंकी को भरने वाला नल है, तो P और Q को 6 मिनट तक आप खोले, उसके बाद बंद कर दिए, टंकी तो खाली थी, तो बंद अगर किए तो कितना हो गया? 30 यूनिट पानी भरा गया। 30 यूनिट पानी अगर भरा गया है P और Q के द्वारा, तो टंकी अगर ये है और ये खाली टंकी थी, तो P और Q मिलके तो 30 यूनिट ही पानी भरा ना, तो इस टंकी के अंदर कितना पानी है? 30 यूनिट ही पानी है। अब इसी 30 यूनिट पानी को कौन खाली करेगा? R खाली करेगा, तो R कितना टाइम लेगा? R का अगर टाइम निकालिएगा कि टंकी को खाली करने में, टंकी के अंदर 30 यूनिट ही पानी है और R खाली करता है 1 यूनिट पानी प्रति मिनट के हिसाब से, तो टोटल टाइम कितना लेगा? 30/1, 30/1 यानी 30 मिनट। तो R इस टंकी को खाली करने में टाइम कितना ले लेगा? 30 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप है। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में। यदि दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा? अब देखिए एक टंकी पानी को भरने के लिए 2 पंप है, पानी भरने के लिए 2 पंप है। पहला पंप 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में, दोनों पंप भरने ही वाला है। तो जो पहला पंप है वो कितना देर में भर रहा है? 8 घंटे में। और जो दूसरा पंप है वो कितने घंटे में भर रहा है? 10 घंटे में। 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। तो 40 यूनिट क्या हो गया? काम हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब यहां से 40/8 कीजिएगा 5, 40/10 4। तो ये दोनों का इफिशियंसी, कार्य क्षमता पता चल गया। अब बोला है कि यदि दोनों पंप को एक साथ खोलकर 4 घंटे चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा? 4 घंटे तक दोनों को अगर चलाइएगा, पहला और दूसरा पंप को, तो कितना पानी टोटल ये भरेगा? तो आप बोलिएगा 1 घंटे में पहला पंप भर रहा 5 यूनिट, दूसरा पंप भर रहा है 1 घंटे में 4 यूनिट, टोटल 1 घंटे में दोनों पंप मिलके 9 यूनिट पानी भरा, और दोनों चला कितना देर तक है? 4 घंटे तक। तो गुना किससे कीजिएगा? 4 से। तो 9 गुना 4 कितना हो गया? 36 यूनिट पानी भरा गया। तो आपसे पूछा है कि टंकी का कितना भाग भर जाएगा? टंकी का भरा कितना है? 36 यूनिट।
कितने में, टोटल वर्क कितना है 40, तो 36/40 भाग भर जाएगा। आप इसको काट सकते हैं, अगर 4 से काटे तो 9 और 4 से काटे तो 10, तो बोल सकते हैं कि टंकी का 9/10 भाग भर जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। पागल। अगला सवाल है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 6 और 9 घंटे में भर सकता है। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 6 और 9 घंटे में भर सकता है। ए कितना देर में भर रहा है, 6 घंटा में भर रहा है। बी कितना देर में भरेगा, 9 घंटा में भरेगा। 6 और 9 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक नल को बारी बारी से 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 यूनिट। 18 का आप लीजिएगा 18/6 3, 18/9 2। अब बोला है कि प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 घंटा के लिए खोला गया है। सबसे पहले नल ए को खोला गया, तो पहला घंटा के लिए नल ए को खोला गया। जो पहला घंटा होगा, फर्स्ट आवर होगा, पहला घंटा होगा, उसमें किसको खोला गया, ए को। तो ए 1 घंटा में कितना पानी भरा होगा, 3 यूनिट, क्योंकि बोला है 1 घंटा के लिए खोला गया। फिर 1 घंटा बाद जो दूसरा घंटा होगा, सेकेंड आवर होगा, दूसरा घंटा में किसे खोला गया होगा, बी को खोला गया होगा। और बी कितना पानी भरेगा, 2 यूनिट। तो टोटल एक चक्र कितने घंटे का हुआ, एक चक्र हो गया 2 घंटे का। और इस 2 घंटे में कितना काम हुआ, 5 यूनिट काम हुआ। एक चक्र बोलते हैं जब दोनों नल कम से कम एक बार काम कर लेगा। दोनों नल एक बार पानी भर ले, तो दोनों, पहला नल 1 घंटा, पहला घंटा में पानी भरेगा, दूसरा नल दूसरा घंटा में। तो पहला घंटा दूसरा घंटा, तो यहाँ 3 मत समझ लीजिएगा। पहला घंटा मतलब फर्स्ट आवर, दूसरा घंटा का मतलब 1 घंटा का ही बात हो रहा है। तो टोटल एक चक्र हुआ 2 घंटे का, उसमें 5 यूनिट पानी भरा गया है। पानी भरना है 18 यूनिट। तो 18 यूनिट पानी अगर भरना है तो गुना आप इसमें अगर 3 से करें तो 15 हो गया, और यहाँ अगर 3 से गुना करते हैं तो 6 हो गया। तो 6 घंटा में 15 यूनिट पानी भरा जा चुका है। और कितना चक्र पूरा हो गया, 3 से गुना कीजिएगा तो 3 चक्र पूरा हो गया। तो यहाँ से हम क्या समझे कि 3 चक्र के कंप्लीट होने पे 6 घंटा का समय हुआ, और इस 6 घंटा में 15 यूनिट पानी भरा जा चुका है। पानी भरना कितना है, 18 यूनिट। अब देखिए, एक चक्र जो है वो 2 घंटे का है, और उस चक्र में पहले कौन आ रहा है, ए, फिर बाद में दूसरा घंटा में कौन आ रहा है, बी। तो 3 चक्र कंप्लीट हुआ, तो चौथा चक्र जब शुरू होगा तो उसमें भी पहला घंटा कौन आएगा, ए आएगा। तो चौथा चक्र जब शुरू होगा तो ए आएगा 1 घंटे के लिए, और ए 1 घंटे में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। और हमें चाहिए कितना, 3 यूनिट ही काम चाहिए। तो 1 घंटा और काम होगा यहाँ से, 15 3 18 यूनिट काम हो गया। और टोटल टाइम कितना लगा, 6 1 7 घंटा। तो 7 घंटे में टंकी पूर्णतः भर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, नल ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 12 एवं 16 घंटे में भर सकता है, एवं नल सी भरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी 12 और 16 घंटे में भर रहा है। तो ए कितने घंटे में भर रहा है, 12 घंटे में। बी कितने घंटे में भर रहा है, 16 घंटे में। और नल सी भरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। सी 24 घंटे में खाली कर रहा है। सभी नल एक साथ खोल दिए जाए और नल ए को 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाए, तो आराम से कितने घंटे बाद टंकी भर जाएगी। देखिए, पहले तो एलसीएम ले लीजिए। 16 12 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 48, 48 यूनिट। यानी टोटल वर्क, कुल काम कितना हो गया, 48 यूनिट। अब यहाँ से 48/12 4, 48/16 3, और 48/24 सी खाली करने वाला है, तो इसका इफिशियंसी माइनस में लिखिए। सभी नल को एक साथ खोला जाता है, यानी तीनों को आप एक साथ खोल दिए, ए बी और सी। तीनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो प्रति घंटे कितना पानी भरेगा, तो ए अपने हिस्से का 4 यूनिट पानी भरेगा, बी 3 यूनिट और सी 2 यूनिट खाली करेगा। तो 4 3 7 में से 2 गया 5, तो प्रति घंटे 5 यूनिट पानी भरा जाएगा।
लेकिन आपको बोल रहा है कि सभी नल को एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन नल ए को 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। अब समझिए कि सभी नल अगर एक साथ खोला गया है तो एक साथ चल रहा होगा, 4 घंटे बाद नल ए को बंद किया गया, यानी 4 घंटे तक सभी नल चला होगा। तो 1 घंटे में अगर इतना काम कर रहा है तीनों नल मिलके, तो 4 घंटे में टोटल कितना काम करेगा? तो आप बोलिएगा कि 1 घंटे में अगर इतना काम हो रहा है तो 4 घंटे में टोटल गुना करने के 4 कर दे गुना, 4 3 7 में से 2 गया 5, 5 चौके 20 यूनिट, टोटल काम कितना हुआ होगा? 20 यूनिट काम हुआ होगा। अब तो आराम से कितने घंटे बाद टंकी भर जाएगी? अब देखिए कि ए को अगर बंद कर दिया गया है तो अब बचा कौन कौन? नल बी और सी बचा हुआ है। अब नल बी और सी अगर बचा हुआ है तो नल का बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 और सी का -2। तो बी और सी अब शेष पानी को भरेगा। टोटल पानी कितना भरना था? 48 यूनिट। 48 में से 20 यूनिट पानी भरा जा चुका है, तो शेष पानी कितना बचा है? 24 यूनिट। और शेष पानी को भरेगा कौन? ए चला गया है तो बी और सी। तो बी और सी अगर शेष पानी को भरेगा तो बी और सी प्रति घंटे कितना काम करेगा? तो बी अपने हिस्से का 3 और सी 2 खाली करेगा। तो बी और सी का इफिशियंसी क्या हो गया? 1 यूनिट पर आवर। शेष पानी 48 में से 20 चला गया, 28 यूनिट बचा हुआ है। तो बी और सी इसको भरने में कितना समय लेगा? समय इक्वल टू क्या हुआ? जो 28 यूनिट शेष पानी बचा हुआ है बटे बी और सी के कार्य क्षमता। तो यहां से कितना टाइम लेगा? 28 आवर का टाइम लेगा। अब टोटल कितना समय लगा? आपको पूछा गया है कि आरंभ से कितने घंटे बाद टंकी भर जाएगी। आरंभ से, जब से टंकी का शुरुआत हुआ है, जब से नल भरने का शुरुआत हुआ है, तब से नल नहीं भरने का, टंकी भरने का शुरुआत हुआ है। देखिए ये टंकी है, शुरुआत में तीनों मिलके कितना घंटा काम किया है? 4 घंटा काम किया है। और उसके बाद जब ए बंद हुआ है तो बी और सी को कितना घंटा लगा? 28 घंटा लगा है। तो टोटल टाइम अगर आप निकालिएगा तो आप बोलिएगा 4 घंटा शुरुआत से लगा, फिर ए के जाने के बाद 28 घंटा लगा, तो 28 4 टोटल कितना हो गया? 32 घंटे का समय। तो शुरुआत से टंकी को भरने में टोटल टाइम लगेगा 32 घंटे का। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 2 पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है यदि हौज को भरने में लगने वाला समय होगा। हौज को भरने में, यदि नहीं होगा यहाँ, हौज को भरने में लगने वाला समय होगा। बस इतना आपसे पूछा गया है। तो आसान सवाल है। कितना टाइम लगेगा? 2 नल है ए और बी, तो ए और बी अगर 2 नल है तो हौज देखिए भर कितने कितने टाइम में रहा है? ए भर रहा है 30 मिनट में और बी भर रहा है 40 मिनट में। टोटल वर्क ले लीजिएगा, ए और बी का एलसीएम लेना होगा टाइम का, 30 और 40 का एलसीएम 120 यूनिट। 120 बटे 30 4, 120 बटे 40 3। दोनों भरने वाला है तो दोनों का हम प्लस में रखेंगे, इफिशियंसी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बोला गया है कि दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा? टाइम पूछा गया है। समय बराबर कुल काम बटे दोनों का कार्य क्षमता। 4 3 7, 7 से भाग दीजिएगा 14, 7 का 7 बचा कितना? 5 0, 7 7 49, 17.1 बटे 7 मिनट। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन में नहीं दिया है। चारों ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन गलत है। आंसर यही होगा 17.1 बटे 7 मिनट। अगला सवाल देखिए, ए और बी 2 पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को साथ साथ खोला जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी भरने में, ये सवाल इनकम्प्लीट है। 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? टंकी भरने में कितना समय लगेगा? टोटल टाइम। ये सवाल है, ठीक है ना। 2 नल है ए और बी। ए भर रहा है 20 मिनट में और बी भर रहा है 25 मिनट में।
20 और 25 का एलसीएम कितना हो गया 100। यहां से इफिशियंसी निकालिए 100/20 5, और दोनों भरने वाला ही है 100/25 4। अब बोला कि दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दोनों को एक साथ खोले और 5 मिनट बाद अगर बी को बंद कर दिए, तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि दोनों साथ साथ खोला है और 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया, यानी जिस समय शुरू हुआ शुरू होने के 5 मिनट बाद। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो काम शुरू होने के बाद जिसे बंद किया जाएगा उसके काम को टोटल वर्क से घटा लीजिए। तो यहाँ बंद किया गया किसको, बी को बंद किया गया है। तो बी अगर 5 मिनट बाद बंद हुआ तो बी का 5 मिनट का काम 4 गुना 5 20 यूनिट, इसको घटा लिए, बचा कितना 80 यूनिट। अब 80 यूनिट काम को करेगा कौन, अगर बी के कार्य क्षमता को आप घटा लिए, ये क्या है बी का 5 मिनट का काम है, अगर कुल काम से बी के काम को घटा लिए हैं तो बी को आप बाहर निकाल दीजिए, बचा कौन ए। अब ये जो शेष काम बचा है वो करेगा ए, कितना समय लेगा, ए का कार्य क्षमता कितना 5, 5 से भाग दे दीजिए, कितना होगा 16 मिनट। यही आपका आंसर होगा, यानी पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, 16 मिनट में भर जाएगी। जो भी पाइप जितने समय बाद बंद होगा शुरू होने के, चाहे ए बंद हो बी बंद हो सी बंद हो, काम शुरू होने के बाद दोनों साथ साथ खोला गया, लेकिन 5 मिनट बाद, यानी साथ साथ खोलने के बाद अगर बंद हो रहा है तो जितने मिनट बाद बंद होगा उसका उतने मिनट के काम को घटा के टोटल वर्क से उतने मिनट का काम को घटाइए और उसको बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ 100 में से हम बी के 5 मिनट के काम को घटाए, कितना हो गया 20, और ये बाहर निकल गया, तो टोटल वर्क अब बचा 80 और बी अब बाहर निकल गया, तो है कौन ए। ए के इफिशियंसी से भाग दे दीजिए, आंसर क्या होगा 16 मिनट। अगला सवाल है, एक बर्तन में दो पाइप अलग अलग, एक बर्तन दो पाइप से अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि बर्तन 10 मिनट बाद भर जाए। पहला पाइप बोला है कब बंद करना चाहिए। पहला देखिए, पहला पाइप है तो पहला दूसरा ही मानते हैं। पहला पाइप भर रहा है टंकी को 20 मिनट में और दूसरा पाइप भर रहा है 30 मिनट में। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, और 60/20 कितना हो गया 3, 60/30 हो गया 2। ठीक है, दोनों पाइप को खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए ताकि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। अब बात समझिए, यहां मान लीजिए कि इस पॉइंट पे पाइप को खोला गया होगा और यहां कुछ बंद किया गया होगा। ठीक है, पहला जब दोनों पाइप को खोला गया है तो यहां से ए और बी दोनों खुला होगा, और कुछ समय बाद पहला पाइप, ए और बी नहीं, पहला पाइप दूसरा पाइप लिए हैं तो फर्स्ट और सेकेंड ही लिखिए। तो पहला पाइप और दूसरा पाइप यहां से खोला गया है, कुछ समय बाद पहला पाइप को बंद कर दिया। मान लेते हैं कुछ देर बाद पहला पाइप को आप बंद कर दिए, पहला पाइप जो है वो बंद हो गया, ये अब नहीं है। तो ये जो शेष काम बचा है, पानी भरना जो शेष बचा है, वो कौन भरा होगा, दूसरा पाइप अकेले भरा होगा। और दूसरा पाइप इस शेष पानी को, शेष काम को कितने मिनट में भरा होगा। तो बोला है कि पहला पाइप को बंद किया जाना चाहिए ताकि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। पहला पाइप के बंद होने के 10 मिनट बाद बर्तन भरा है, तो पहला पाइप अगर बंद हुआ तो 10 मिनट तक काम कौन किया होगा, दूसरा पाइप किया होगा। और दूसरा पाइप 10 मिनट में कितना काम करेगा, तो आप बोलिएगा कि दूसरा पाइप जो है 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, तो 2 यूनिट पानी भर रहा है। तो 10 मिनट में 2 गुना 10 यानी 20 यूनिट पानी भरा होगा। तो आखिरी का जो 10 मिनट है उसमें 20 यूनिट पानी भरा होगा। टोटल कितना पानी भरना है 60 यूनिट। तो अगर लास्ट का जो 10 मिनट जिसमें दूसरा पाइप अकेले काम कर रहा था उसमें 20 यूनिट पानी भरा है, तो जो शेष पानी होगा वो पहले भरा गया होगा। शेष पानी कितना, 60 में से अगर आप 20 घटा ले तो 40 यूनिट पानी जो है वो कौन कौन भरा होगा, ए और बी मिलकर भरा होगा। और 40 यूनिट पानी को अगर ए और बी, सॉरी पहला और दूसरा पाइप मिलकर भरा है तो कितना समय लेगा,
तो पहला और दूसरा पाइप मिलकर अगर भरेगा तो समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटे कार्य क्षमता। पहला और दूसरा पाइप दोनों मिलकर कुल काम कितना क्या है 40, और दोनों का कार्य क्षमता कितना है 3 2 5। तो आप बोलिएगा कि पहला और दूसरा पाइप मिलकर 40 यूनिट पानी को 8 घंटे में भरा था। अब पहला और दूसरा पाइप अगर 8 घंटे में 40 यूनिट पानी भरा है, इसका मतलब पहला पाइप भी 8 घंटे तक खुला था, दूसरा पाइप भी 8 घंटे तक खुला था। दोनों 8 घंटे तक काम किया, उसके बाद पहला पाइप को बंद कर दिया गया। आपसे यही पूछा है कि पहला पाइप को कितने समय बाद बंद किया जाना। तो पहला पाइप को 8 घंटे बाद अगर हम बंद कर दे तो 10 मिनट बाद पानी भर जाएगी, पूरी बर्तन भर जाएगी। तो आंसर होगा 8 मिनट बाद, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी। अगला सवाल है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। 3 नल है ए बी और सी। ए भर रहा है 15 मिनट में और बी भर रहा है 20 मिनट में, और तीसरा नल अगर सी है तो सी खाली कर रहा है 25 घंटे में। अच्छा, मिनट में दिया है घंटे में दिया, घंटा में दिया हुआ, सारा घंटा में है। तो 15 घंटा में भर रहा है, दूसरा भर रहा है 20 घंटा, और तीसरा यानी सी खाली कर रहा है 25। आप अगर एलसीएम लीजिए 15 20 और 25 का, तो एलसीएम कितना आएगा 300। अब एफिशिएंसी कार्य क्षमता निकालिए, तो 300 बटे 15 20, 300 बटे 20 15, और 300 बटे 25 12। खाली करने वाला है इसलिए माइनस लगा लिए। अब आगे बोला जा रहा है, प्रारंभ में तीनों नल को खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए। देखिए, तीनों को खोला गया और 10 घंटे बाद अगर सी को बंद किया गया, इस बात का मतलब क्या है कि तीनों साथ मिलकर 10 घंटा काम किया। तीनों को खोला गया, 10 घंटा बाद सी को बंद किया, तो 10 घंटा तक तो तीनों चल रहा था ना। और 10 घंटा तक अगर तीनों चला होगा तो कितना पानी भर दिया गया हो। तो तीनों 1 घंटा में कितना पानी भर रहा है, ए भर रहा है 20 यूनिट, बी भर रहा है 15 यूनिट, और सी खाली कर रहा है, तो माइनस में क्या कीजिएगा 12। तो ये तीनों अगर नल चले तो 1 घंटा में इतना पानी भरा जाएगा, कितना 20 + 15 35, 35 से 12 अगर घटा दीजिए तो 23। और ये लोग काम किया है 10 घंटा तक, तीनों 10 घंटा तक चला है, तो 23 × 10 कितना 230 यूनिट पानी भरा गया होगा। अब बोला गया है कि यदि 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, 230 यूनिट पानी हो गया है और अब नल सी को बंद कर दिए। नल सी क्या था, खाली करने वाला। नल सी अगर बंद हो गया तो काम कौन कौन कर रहा है, ए और बी, और ए और बी दोनों भरने वाला नल है। तो काम अगर ए और बी कर रहा है भरने वाला, आपके पास 300 यूनिट काम था, यानी 300 यूनिट पानी भरना था, जिसमें भरा कितना जा चुका है 230 यूनिट। तो शेष कितना पानी बचा हुआ है, टोटल में से आप 230 को घटा दीजिए, 300 - 230, तो शेष अभी 70 यूनिट पानी भरने के लिए बचा हुआ है। और नल सी को बंद कर दिया गया है, तो इस 70 यूनिट पानी को भरेगा कौन, भरेगा ए और बी मिलकर। और ए और बी 1 मिनट में कितना काम, सॉरी मिनट में है या घंटा में, नल और ए और बी मिलकर कितना काम कर रहा है प्रति घंटा। तो प्रति घंटा काम कर रहा है 20 + 15 35 यूनिट। और आपको पानी भरना कितना है, 300 में से 230 घटा दीजिए 70 यूनिट। सी चला गया है, शेष पानी को भरेगा नल ए और बी मिलकर, कितना समय लेगा, टाइम कितना लेगा। तो समय हो जाएगा, जो शेष काम है वो 70 यूनिट है, और ए और बी का कार्य क्षमता 35। 35 से काटिएगा कितना हो जाएगा 2 आवर, यानी 2 घंटा सी के बंद होने के 2 घंटा बाद नल भर जाएगी। तो टंकी कितने समय में भरेगी, कितने समय में भरेगी, आपसे पूछा गया है कि टोटल टाइम कितना लगा है। तो देखिए, तीनों मिलकर कितना घंटा काम किया था 10 घंटा, और जब सी को बंद कर दिया गया उसके बाद कितना घंटा काम हुआ 2 घंटा। तो टोटल टाइम कितना लगा 10 + 2 12 घंटे। तो नल भरेगी कितने घंटे में, 12 घंटे में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर कितना पानी आएगा। 1/3 भाग भरे होने का मतलब क्या हुआ, 1/3 भाग भरे होने का मतलब कि अगर टोटल टैंक में 3 यूनिट पानी भरा जा सकता है तो भरा कितना है अभी 1 यूनिट। और बोला है कि 80 लीटर, 1/3 भाग भरे होने का मतलब है 80 लीटर। तो 3 यूनिट अगर टोटल है तो अभी कितना भरा हुआ है, अभी भरा हुआ है
1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोल रहा है कि 80 लीटर पानी आता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 80 लीटर है। तो यहाँ से आप अगर 3 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो कितना होगा, 3 गुना 80 यानी 240 लीटर। और बोला है जब आधा भरे, 3 यूनिट क्या है टोटल, यानी पूरा जब टंकी भरा हुआ हो तो उसमें कितना पानी आएगा 240 लीटर। तो आधा भरने के लिए इसमें क्या से गुना कर भाग दे दीजिएगा, 240/2 कर दीजिएगा, तो आधा जब भरा होगा तो कितना पानी होगा उसके अंदर, 120 लीटर पानी होगा। ये जो 3 यूनिट है, 3 यूनिट का वैल्यू 280 लीटर आया है। 3 यूनिट क्या है टोटल पानी है, यानी टंकी जब पूरी भरी होगी तो उसके अंदर 240 लीटर पानी होगा। तो आधा करने के लिए 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 120 लीटर पानी होगा। अगला सवाल है, किसी टंकी का 4/3 भाग पानी से भरा हुआ है। 4/3 नहीं होगा यार, 3/4 भाग होगा। 4/3 भाग नहीं होगा, ये होगा 3/4 भाग। किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। तीन बटे चार भाग पानी से भरा हुआ है। किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए। देखिए 3/4 भाग अगर पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर आप निकाल ले रहे हैं। 3/4 का मतलब क्या हुआ कि अगर उस टंकी के अंदर टोटल पानी 4 लीटर आएगा या 4 यूनिट आएगा, तो उसमें से भरा कितना है, 3 यूनिट पानी भरा हुआ है। और आपको बोला गया है कि यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। ये टंकी है, इसमें से अगर आप 30 लीटर पानी निकाल लिए तो टंकी खाली हो गई। 30 लीटर अगर निकाल लेते हैं तो टंकी खाली हो जाती है। इसका मतलब इस टंकी के अंदर 30 लीटर पानी भरा हुआ है, और यहाँ 3/4 भरा हुआ है। इसका मतलब 4 में से 3 यूनिट भरा हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि 3 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 30 लीटर के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है टंकी की धारिता। धारिता का मतलब होता है क्षमता। क्षमता का मतलब क्या होता है कि टंकी के अंदर टोटल कितना पानी आएगा, कुल पानी कितना आएगा। तो कुल पानी कितना आएगा, 4 यूनिट आएगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू 30, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 लीटर। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये लास्ट सवाल था। चलिए यहीं रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।